कैसे हैं आप? एग्ज़ाम का समय आ गया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है, बट टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके लिए पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन दे दूंगा मैथ्स का। आप उसको देखते रहिए, समय समय पर आप जो भी समस्याएं हो उसको कमेंट करते रहिए और आपकी समस्याओं को हम सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बट बहुत इजी भी कह सकते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, अभी तक प्रूव करने होते थे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है बट आपके पास कहा गया है कि मान लीजिए R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस सेट से रिलेशन में इक्विवेलेंस है? तो सेट ए से। सेट ए के लिए ये दोनों R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि आपको R1 इंटरसेक्शन R2 को भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। नोटिस करिए, R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मीन्स है कि R1 रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी तीनों को फॉलो करता है। R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मीन्स है कि R2 में भी रिफ्लेक्सिविटी है, सिमेट्रिसिटी है और ट्रांजिटिविटी है। बट अब हमें एक नया सेट तैयार कर रहा है। इसमें कह रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2, यानी इन दोनों सेट का जो दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी इक्विवेलेंस होगा, ये शो करना है। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं कि सेट जो हमारा दिया गया है सेट ए है। सेट ए दिया गया है और R1 और R2 को इक्विवेलेंस कह दिया गया है। इसका मीन्स है R1 क्या है? इक्विवेलेंस है। R1 इक्विवेलेंस है, फिर R2 भी क्या है? इक्विवेलेंस है। R1 भी इक्विवेलेंस है, R2 भी इक्विवेलेंस है। ठीक है, अब हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी का केस आता है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसा कि मैंने बताया कि x या कोई भी एलिमेंट को आप सेट से बिलोंगिंग मानो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए यह ध्यान दिया जाता है कि कोई एक एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हुए मान लिया जाता है। सपोज करिए इस सेट से बिलोंग करते हुए हमने एक एलिमेंट ए को ले लिया। अब ये जो रिलेशंस हैं इन पर हम वर्कआउट करते हैं। चूंकि R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, यदि है इक्विवेलेंस रिलेशन तो इस सेट के एलिमेंट के साथ वो रिफ्लेक्सिविटी रखता है, और यदि इस सेट के एलिमेंट के साथ ये रिफ्लेक्सिविटी रखता है, रिफ्लेक्सिविटी रखने का मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट सेट ए से है उस डोमेन खुद ही होगा और रेंज भी खुद ही होगा। यानी इसका मीन्स होता है दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। तो ये R1 इक्विवेलेंस है, तो यही डोमेन और यही रेंज उसको बिलोंग करेगा। सिमिलरली R2 भी इक्विवेलेंस है। तो यदि R2 इक्विवेलेंस है इस सेट पर, इसका मीन्स है कि A और डोमेन और A रेंज ये भी इस सेट को बिलोंग करेगा, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। यानी A कॉमा A बिलोंग्स टू R2। इक्विवेलेंस इसलिए दोनों को बिलोंग कर रहा है। अब फर्दर देखें, यदि ए सेट R1 को बिलोंग कर रहा है और ए रिलेशन R2 को भी बिलोंग कर रहा है, तो यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन में लिया जाता है। तो ए R1 में भी कॉमन है, R2 में भी है, यानी R1 R2 दोनों का कॉमन है ए। इसका मीन्स हुआ कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। A R1 R2 दोनों को बिलोंग कर रहा है। यदि बिलोंग कर रहा है तो देखिए रिफ्लेक्सिव का केस हो गया।
डोमेन भी यही, रेंज भी यही इस रिलेशन के लिए। सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी के लिए। सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं कि एक एलिमेंट को लेना पड़ता है, एक ऑर्डर्ड पेयर को लेना पड़ता है, सेट से बिलोंग करते हुए, रिलेशन से बिलोंग करते हुए। R1 जो इक्विवेलेंस है सेट A पर, तो R1 यदि इक्विवेलेंस है, इसका मीन्स है सेट A के एलिमेंट्स जो होंगे R1 से बिलोंग करेंगे। यानी हमने ले लिया लेट के लिया A, B बिलोंग्स टू R1 से बिलोंग कर रहा है। चूंकि R2 भी इक्विवेलेंस है, तो R2 भी इक्विवेलेंस होगा तो AB R2 से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि AB जो है ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का है, तो AB R2 से भी बिलोंग करेगा। एंड AB बिलोंग्स टू R2, ये R2 से भी बिलोंग कर रहा है। चूंकि AB R1 से बिलोंग कर रहा है और R1 जो इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस कोई रिलेशन है तो उसमें सिमेट्रिसिटी होगी, यानी AB बिलोंग R1। इसका मीन्स हुआ, दिस इंप्लाइज दैट BA सिमेट्रिसिटी, रिवर्सिबिलिटी, यानी डोमेन रेंज का जो रिलेशन है वही रिलेशन रेंज और डोमेन का हो जाएगा सिमेट्रिसिटी में, यानी BA ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। एंड अब यहां किसको देखते हैं, AB R2 को बिलोंग कर रहा है, A एज ए डोमेन, B एज ए रेंज। चूंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए इसमें रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, यानी B, A विल बी मेंबर ऑफ R2 एंड B, A विल बिलोंग टू R2। आप देखिए BA R1 का भी मेंबर है और BA R2 का भी मेंबर है। यदि BA R1 का भी मेंबर है, BA R2 का भी मेंबर है, इसका मीन्स क्या हुआ, BA बिलोंग्स टू, कॉमन है दोनों में, यानी ये दोनों का इंटरसेक्शन है, R1 इंटरसेक्शन R2 बिलोंग कर गया। यानी हम लोगों ने देखा कि AB बिलोंग करता है R1 से, R2 से बिलोंग करता है, तो BA भी R1 R2 के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। यानी ये भी केस हो गया आपका सिमेट्रिसिटी का। यानी अब आप लिखोगे देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी के केस को प्रूव करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर को अज्यूम कर लिया जाता है कि हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है। तो हमने अज्यूम कर लिया AB बिलोंग्स टू R1, BC बिलोंग्स टू R1। ये R1 के लिए हुआ। क्योंकि AB और BC R1 को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट A से ये रिलेटेड है, तो R2 भी सेट A से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा है कि R2 और R1 दोनों क्या हो रहे हैं, सेट A से रिलेटेड है। तो AB और BC यदि R1 से रिलेटेड है, तो AB एंड BC R2 से भी रिलेट होंगे। एंड A, B belongs to R2 and B, C belongs to R2।
ठीक है, बिलोंग कर रहा है। अब इस केस को की स्टडी करें। ए बी R1 को बिलोंग कर रहा है, BC R1 को बिलोंग कर रहा है, और चूंकि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस कहता है कि इफ A इज रिलेटेड विद B एंड B हैज रिलेशन विद C, देन A विल हैव रिलेशन विद C। इसका मीन्स हुआ, दिस इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R1। सिमिलरली अब यहां आते हैं, AB बिलोंग्स टू R2 एंड BC बिलोंग्स टू R2, और कह रहा है कि R2 भी जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, और यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन के कंडीशन को फॉलो करेगा। इक्विवेलेंस का रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, देन A विल रिलेट टू C एंड A हैज रिलेशन विद C। इससे हम लोग को ये केस मिलेगा, और ये भी हो गया किसका, R2 का मेंबर। ठीक है, अब ये दोनों केस से क्या मिल रहा है, जरा नजर डालें। AC जो है R1 को बिलोंग कर रहा है, AC जो है R2 को बिलोंग कर रहा है, यानी AC जो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो R1 R2 दोनों को बिलोंग कर रहा है, यानी दोनों में कॉमन है। यानी हम लिखेंगे AC belongs to R1 intersection R2। अब देखिए AC क्या हो रहा है, R1 R2 दोनों को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यदि R1 R2 दोनों को बिलोंग कर रहा है, इसका मीन्स इट इज द केस ऑफ ट्रांजिटिव। सो R1 intersection R2 is transitive। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बारीकी से आप ध्यान देते हुए तैयार करिएगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पास पहुंच रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, नाइस टू यू।